द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानि सबको। तामस असुर देह तीन पाई, विप्र श्राप ते दोनहु भाई, तामस असुर देह तीन पाई। जय और विजय दो भगवान के पार्षद, और इनकी कथा ऐसी है कि ये भगवान के धाम में पार्षदों की तरह रहते। कोई भी आता था भक्त भगवान से मिलने तो यही भगवान को मिलाते, भगवान से मिलाते। और इनको सब टाइम टेबल दे रखा था कि भाई ये टाइम पे भगवान भोजन करते हैं, ये टाइम पे भगवान आराम करते हैं, ये टाइम मिलने का है, ये वो तुम लोग देख लो। तो ये भी बेचारे ठीक ही अपने कायदे कानून से रहते थे। एक बार सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उनका नाम है। ये सनत कुमार जो हैं भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए वैकुंठ लोक, और वहां पे ये पहुंचे और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने लगे मुख्य द्वार में, तो वहीं तो ये खड़े थे जय और विजय। इन्होंने रोक लिया, बोले आप नहीं जा सकते, भगवान के ये आराम का समय है, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले अरे भगवान के आराम का समय, हम आए हैं आपको पता है, हम कोई सामान्य हैं, हम आते हैं, हम तो भगवान के वीआईपी भक्त हैं, बहुत खास भक्त हैं, बड़े भगवान के पास हैं, और भगवान तो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान सो भी रहे होते तो हमारे लिए उठ जाते हैं, और हमसे मिलने तो हमारे लिए कोई नियम नहीं होता है, नियम दूसरों के लिए, छोटे लोगों के लिए नियम है, हम तो ये खास वाली एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, हम तो बड़े खास हैं जी। ये जबरदस्ती जाने लगे तो जय विजय ने भी जबरदस्ती रोक दिया, अरे साहब जो हैं सो हैं, ठीक है, लेकिन आप नियम तो पालें, हमें बताया गया है भगवान के ये आराम का समय, तो हम तो अंदर नहीं जाने देंगे, मिलने का समय उनका 2 घंटे बाद में, आप वेट करिए, उसके बाद मिल लेना। जबरदस्ती जय विजय को इधर करके जाने लगे सनत कुमार, तो फिर जय विजय ने भी जबरदस्ती रोक लिया, और आखिर में सनत कुमारों को क्रोध आ गया। सनत कुमार बोले आज तक हमको किसी ने जाने से, अंदर जाने से, भीतर जाने से रोका नहीं, तुम कैसे रोक सकते हो, तुम कैसे रोक सकते हो। जय विजय ने कहा साहब वो सरकार पहले पुरानी थी, अभी सरकार बदल गई है, अभी नियम बदल गए, अभी नहीं जाने देते। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया, तुम हमको समझते क्या हो, और तुम अपने आप पर बड़ा घमंड करते हो, भगवान के दरबार में आ गए हो तो तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारा बड़ा पावर हो गया, तुम संत का अपमान कर रहे हो, ऋषि का अपमान कर, जाओ शाप देते हैं, तुम 7 जन्मों तक भगवान से दूर रहोगे, 7 जन्मों तक शाप देते हैं। जय विजय क्रोध में थे, जय विजय घमंड में थे, और सनत कुमार क्रोध में थे। ये चरणों में गिरे, माफी मांगने लगे, लेकिन इतने में भगवान बाहर आए, और भगवान ने आकर के कहा ऋषियों, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है, इनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं, आप इन्हें माफ कर दीजिए, अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। सनत कुमार बोले हमने इनको शाप दे दिया, अब क्या माफ करें, अब तो लग गया शाप, ठीक है थोड़ा सा कोई हम लोग इनकी सजा कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बोले क्या सजा कम ज्यादा कैसे, बोले ये अगर आपको प्रेम से भजेंगे तो 7 जन्म ये आपसे दूर रहेंगे, 7 जन्म बाद ही आप तक पहुंच पाएंगे, और अगर ये आपको बैर से भजेंगे तो 3 जन्म में ही इनकी मुक्ति हो जाएगी, और ये इतने बड़े राक्षस बनेंगे 3 जन्मों तक। बैर से भजेंगे ना, बैर से बचने का मतलब है 3 जन्मों तक इतने बड़े राक्षस बनेंगे कि ये हर एक के हाथों मरेंगे नहीं, इनको मारने के लिए आप ही को अवतार लेके जाना पड़ेगा, आपसे आमने सामने युद्ध करते करते ये मरेंगे, निर्णय इनको लेना, ये प्रेम से बचना चाहते कि बैर से बचना चाहते। जय विजय ने सोचा प्रेम का मामला तो ठीक है, लेकिन 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा,
और बैर से बचेंगे तो 3 जन्म में ही मुक्ति हो जाएगी, वापस भगवान तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो बोले हमें तो बैर से भजना मंजूर है, भले ही राक्षस बनना पड़े तो पड़े। तो ठीक है, फिर तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। वही जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस बने। इनका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के रूप में। बड़े भयानक थे ये, खतरनाक। हिरण्याक्ष, भागवत में इनका पूरा वर्णन आता है। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सोने पर ही टिकी है, सोना गोल्ड उसी पर टिकी है, वो है हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिपु, उसका भी काम यही है। एक का काम है सोना इकट्ठा करना, दूसरे का काम है उस धन को भोगना। इसलिए दोनों ही लोभी हैं, दोनों की आंख उसी पर रहती है। ये ले लूं मैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा। दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा है। लोभी प्रवृत्ति के 2 प्रकार का लोभ होता है। एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ, और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। और आपको बताएं, लोभ लिमिट में हो तब तो सुख देता है, तब तो कमाई अच्छी देता है और आदमी को सुखी रखता है। लेकिन जब उसका अतिरेक हो जाता है, जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लोभ का अतिक्रमण हो जाए, तो फिर वो मरवा भी देता है। इसलिए कहावत है, लोभ का कोई थोब नहीं है, मतलब कहीं रुकता नहीं, आगे 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 बढ़ता ही जाता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही लोभ भी बढ़ता है। और इतना खतरनाक होता है साहब कि पाप तक करवा देता है, पाप के मार्ग पर आदमी को धकेल देता है लोभ। कैसे होता है पाप? होता कैसे? पाप की प्रक्रिया क्या है? यही तो है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के बारे में कहते हैं कि वो जन्म लेते ही बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। कितना बढ़ गए? बोले सूर्य नीचे रह गया और वो आगे बढ़ गया। पुराणों की कथाओं को जब पढ़ते हैं तो लोग हंसते हैं, बोले ये कैसी कथाएं हैं तुम्हारे पुराणों में। लेकिन उनको क्या पता कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर से बढ़े, शरीर से नहीं बढ़े तो उनका लोभ बढ़ा। हिरण्याक्ष कौन है? लोभी, संग्रह प्रति लोभ और भोग प्रति लोभ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और लोभ तो कितना भी बढ़ सकता है, सूरज चांद सबको पीछे छोड़ सकता है। जब लोभ आदमी का बढ़ने लगता है तो सब चट्ट कर जाता है आदमी, लोभी, लोभी जो होता है। और उस हिरण्याक्ष को मारा भगवान वराह ने, भगवान वराह ने मारा। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का भला किया, उसका उद्धार किया। हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान ने उद्धार किया। शिशुपाल दंत वक्र का कृष्ण जी ने उद्धार किया। और रावण कुंभकर्ण, वही जय विजय, एक कल्प में रावण कुंभकर्ण बने और भगवान श्री राम ने उनके लिए अवतार लिया और रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया।